राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 67वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनाम ववाभसी। अर्थात जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहाकर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक, जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती हैं। इंद्रियाम ही चरताम, हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जनेंद्रियां, जो क्रमशः बोलना, हस्तकार्य, चलना, मल त्यागना और संतान उत्पादन का कार्य करती हैं। तो ये इंद्रियां काफ़ी हैं। यन्मनो अनुविद्यते, इन में से एक इंद्री भी काफ़ी है हमारे मन को लक्ष्य से भटकाने के लिए, लक्ष्य से दूर कर देने के लिए। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन लक्ष्य से भटक जाता है, हमारी बुद्धि जो स्थिर थी वह भी भटक जाती है। प्रज्ञाम वायुनाम वमाभसी, जिस प्रकार एक तूफान नाव को बहाकर ले जाता है, इसी प्रकार एक अनियंत्रित इंद्री मन को भी बहाकर ले जाती है। यानी कोई एक इंद्री भी यदि हमारी ऐसी है जिसमें हमारा मन लिप्त रहता है, तो वह इंद्री हमारे मन को हमारे लक्ष्य से दूर कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई चित्र देख लेते हैं जो आपके जीवन की किसी पूर्व में घटी घटना से मिलती जुलती हो, हमारा ध्यान उसी ओर खींचा चला जाता है, तो ये इंद्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। यदि इनको नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये हमें वहाँ भटका देती हैं। तो प्रश्न उठता है कि इनको किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। इनको नियंत्रित करने के लिए इन समस्त इंद्रियों को कृष्ण में लगाना पड़ता है। जो कृष्ण में अपनी इंद्रियों को लगा देता है, उसकी इंद्रियां फिर मन को इधर उधर भटका नहीं पाती। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त कोई दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। अम्बरीश महाराज ने क्या किया हुआ था, उन्होंने अपने समस्त शरीर के अंगों को भगवान को समर्पित किया हुआ था। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्या समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दूं, तो इसलिए क्योंकि ऐसा ना करने पर इंद्रियां मन को भटकाती रहती हैं। कृष्ण में स्थिर करने पर इंद्रियां इधर उधर हमारे मन को भटका ही नहीं सकती। दूसरे, हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है और शरीर तो किराए का मकान है, एक दिन नष्ट हो जाता है। और इस मकान रूपी शरीर का मालिक कौन है? मालिक स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण सबके मालिक हैं, और जब इस शरीर के अंगों को हम कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो फिर कोई परेशानी बचती ही नहीं। यदि आप किसी भी कार्य को करते हो, आप अपना काम करते रहिए और मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। मुख से स्वभाव ना हो तो आप मन ही मन जाप करें। जब भोजन बनाएं तो भगवान को भोग लगाएं, इससे आपके हाथ भगवान की सेवा में लग जाएंगे। यदि आपके पैर कहीं जाने की इच्छा कर रहे हैं, तो आप किसी धाम में हो आइए, इससे आपके पैर भी भगवान के कार्य में लग जाएंगे। यदि कहीं घूमना संभव ना हो पाए, तो घर में एक मंदिर बनाइए और सुबह शाम उस कमरे तक चले जाइए। इससे आपके पैर, आपके हाथ भगवान की सेवा से जुड़ जाएंगे। और ऐसा करने से हमारी इंद्रियां कृष्ण पर केंद्रित हो जाएंगी। जब हमारी इंद्रियां कृष्ण पर केंद्रित हो जाती हैं, तब हम कोई बुरा कर्म भी नहीं करते
और बुरे विचार और बुरा कर्म करने का भी विचार हमारे मन में उत्पन्न ही नहीं होता। और जब उत्पन्न ही नहीं होता तो हमसे पाप कर्म भी बहुत कम होते हैं। हम विचारों से भी कई बार पाप कर बैठते हैं, और जब हम अपने विचारों को, अपने मन को कृष्ण को ही समर्पित कर देते हैं, तब हमारे मन में वो बुरे विचार, बुरे ख्याल भी नहीं आते। इसलिए हमें अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।